जिस समय उन लोगों ने अप्लाई किया, मान लीजिए कि नीतीश सरकार अगर नोटिफिकेशन को रद्द नहीं करती है और आज के डेट में हम सर्टिफिकेट बना हुआ है मेरा अप्लाई करते हैं, तो मेरा मौलिक अधिकार है ना। उस पर कोर्ट ने ये कहा है कि जिनका नौकरी हो गया है वो सुरक्षित रहेंगे। राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि भाई इनको आप कालांतर में ईबीसी कोटा में आप डाल दीजिए। सरकार का सुप्रीम कोर्ट का ये निर्देश आया, लेकिन अब सरकार क्या कर रही है, मुझे तो उम्मीद है कि माननीय मुख्यमंत्री जी रिव्यू पिटीशन में जाएंगे। हमारे मौलिक अधिकार है, हमारे पास आप सर्टिफिकेट बनाने का मौलिक अधिकार सरकार की होती है, ये राज्य विशेष अधिकार है। हमारे पास यही सर्टिफिकेट हम बना नहीं पा रहे हैं दूसरा। आप ईबीसी में जाना पसंद करेंगे? देखिए 75 बरस से तो आपने मेरे अधिकार को छीना एक गलती की वजह से। हम तांत बुनने का काम करते थे, लोगों ने मुझे तांती कह दिया। अगर हमारे समाज के लोग रिप्रेजेंटेशन होते पॉलिटिक्स में तो हमें 75 बरस से पान का अधिकार मिलता। लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये तो माना कि हम पान हैं, प्रक्रिया पे ने सवाल उठाया है। हम पान हैं तो हमारे अधिकार को तो छीना गया है ना 75 बरस से। और अभी 9 बरस से हम लोगों ने जो हमें सरकार मानी थी कि हम पान हैं, तो हम चाहेंगे कि हम पान ही हैं, पान रहेंगे और हक लेके रहेंगे। आप सरकार थोड़ी कहते हैं कि फिर प्रक्रिया को अपनाइए और फिर से वही मैं कह रहा हूँ ना, सरकार से आज हम जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से तो समय मांगा था ना, अभी तक हमें समय नहीं दिया गया। तो हम ये जरिया अपना रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी आपकी बड़ी कृपा हुई हमारे ऊपर, आप हमारे साथ खड़े थे और मुझे उम्मीद है कि आप खड़े रहेंगे। एक बात ईबीसी के लोग ऐसे ही जो है ना आंदोलित हैं और वो कह रहे हैं कि इसमें अन्य जातियों को जोड़ा जा रहा है, आरक्षण का जो परसेंटेज है उसको नहीं बढ़ाया जा रहा है और फिर आपको डालने की बात होगी तो फिर वहाँ भी क्लैश होगा। देखिए हर एक जाति के लोगों को अपना हक अधिकार मानने का राइट है ना। वो जो कह रहे हैं उन पे हम कैसे क्वेश्चन उठा सकते हैं उनका? नहीं, देखिए ये तो सरकार की सोचना है, ये सरकार का डिसीजन सरकार को सोचना है। हम सरकार में नहीं है, हम डिसीजन मेकर नहीं है। तो गवर्नमेंट हैज़ टू डिसाइड कि जो भी, जैसे मेरी आवाज़ जा रही है जाएगी तो गवर्नमेंट विल टेक डिसीजन। उनकी जो आवाज़ है वो सरकार से, उनकी सरकार के क्षेत्र विशेषाधिकार का क्षेत्र है, वो उस पर हम कोई कमेंट नहीं कर सकते। लेकिन हम 1975 से 50 से पान हैं और हम रहेंगे। उसके लिए मुझे सड़क पर उतारना पड़ेगा, हम नारा देंगे। लोग अगर कफन बांधना पड़ा सर पे तो बांध के निकलेंगे, जेल भरना पड़ा तो जेल भरेंगे, लाठियाँ खानी पड़ी तो लाठियाँ खाएंगे। लेकिन हाँको रथ हम पान है एक आंदोलन चलेगा कब? जब सरकार हमारी बात को समझने मानने के लिए तैयार नहीं होगी। लेकिन मुझे विश्वास है कि आदरणीय नित्यानंद राय जी, अगर सरकार सुप्रीम कोर्ट का आदेश जो निर्देश किया है कि भाई इसमें नहीं तो आप ईबीसी में डाल दें, तो क्या आपका समाज उसमें शिफ्ट करेगा? आप मानसिक रूप से तैयार हो पाएंगे? कैसे तैयार हो पाएंगे मानसिक रूप से? किसी भी कीमत पर हम चीज़ों को, लेकिन सरकार अगर कोई नोटिफिकेशन को रद्द करती है तो तकनीकी रूप है, लेकिन मानसिक रूप से हम तो नहीं मानेंगे ना। 75 वर्ष तक आपने मुझे, हमारे जो वंचित प्रिविलेज थे आपने वंचित रखा, आपने, सरकार ने मानी। हम नीतीश सरकार को दोष नहीं दे रहे, उन्होंने तो माना, हम उनका दोष नहीं दे रहे हैं। लेकिन मुझे पूरा उम्मीद है कि माननीय मुख्यमंत्री जी जो हमेशा पान के प्रति उनके दिल में एक जगह है वो बरकरार रहेगी और रिव्यू पिटीशन पे जाएगी। और जब आदरणीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय जी ने बुलाया है बात करने के लिए, हमारे जब लोग मिलने के लिए गए थे, राज्यसभा सांसद आदरणीय संजय झा जी, तो उन्होंने भी कहा था कि हम तो आपके साथ हैं, आप भाजपा वालों से भी बात कीजिए। उसी क्रम में नित्यानंद राय जी के पास हम लोग मिलने जा रहे हैं डेलीगेशन, देखते हैं वो क्या करते हैं। भाजपा वालों से मिलने मतलब क्या? पूरा एनडीए की साजिश है क्या ये? मतलब पूरा हम तो तैयार हैं, भाजपा वाले से बात कीजिए। तो ये क्या मसला है? दोनों तो एक ही हैं, एनडीए पार्ट है दोनों। मतलब ये है उनका नहीं वो उसके मतलब जो आप सुनना चाहते हैं ना वो मतलब नहीं है।